आपकी एक सीक्वेंस एंड सीरीज की फर्स्ट क्लास हो गई थी ना? सीक्वेंस एंड सीरीज की सबकी फर्स्ट क्लास हो गई थी? हाँ या ना बोलो? बताइए। ओके, गुड। चलिए, ठीक है। बच्चे देखो, आज के चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम कुछ एपी के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और अरिथमेटिक मीन का क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट करेंगे। किसका? अरिथमेटिक मीन का। चलो देखते हैं। बच्चे, एपी में कितनी चीजें होती हैं? एपी में 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म। nth टर्म कितनी होती है बच्चे? nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? और सम ऑफ एपी कितना होता है? ये हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट क्लास में। n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू द n बाई टू इंटू ए प्लस एल, या फिर आप लास्ट टर्म को nth टर्म भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे ये सबको? ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन। तो बच्चे, एक ऐसा नंबर जहां पर, जैसे हमें दो नंबर गिवन है, कौन कौन से? ए एंड बी। इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना ताकि ए, कैपिटल ए एंड बी जो हो जाए वो एपी में हो जाए, तो वो क्या है बच्चे? ए को क्या बोलेंगे फिर? अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। जैसे कि अगर हमें पता है, अगर ये एक एपी है तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी माइनस कैपिटल ए। सो यहां से आ गया a प्लस ए इज इक्वल्स टू द बी प्लस ए। सो यानी 2a is equals to the b plus a. So a कितना आ गया? a आ गया b plus a by 2. Is this clear everyone? Yes, ma'am. Right? तो बच्चे, अरिथमेटिक मीन जो है, अगर हमें सिर्फ एक ही इंसर्ट करना है, दैट इज a प्लस b बाई 2 ओनली, राइट? अब देखो बच्चे, अगर हमें क्या है, n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। कितने? n अरिथमेटिक मीन्स। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो बच्चे, एक फॉर्मूला है, जैसे लेट्स से डेरिवेशन करके दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ जी, मेरे पास दो नंबर्स हैं a एंड b। इसके बीच में मुझे n अरिथमेटिक मीन्स क्या है? इंसर्ट करने हैं, a1 से लेके a2 से लेके an, राइट? समझ में आया बच्चे? तो अब देखो, अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब ये सारी टर्म्स कैसी हैं? एपी में है। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? एपी है ना? तो बच्चे, n नंबर्स तो ये हो गए और a और b हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2. वेरी गुड। कितनी हो गई? n+2। हमें पता है nth टर्म क्या होती है? nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल्स टू, अगर ये n+2 टर्म्स है तो n टर्म क्या है? b है। तो b क्या होगी? n टर्म्स होगी, n मतलब n+2th टर्म होगी, तो n+2 माइनस 1 इंटू डी। सो यहां से b माइनस ए इज इक्वल्स टू द n प्लस 1 इंटू डी। तो बच्चे, d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है यहां तक? No, ma'am. ठीक है। तो बच्चे, a1 क्या आएगा? a1 आ जाएगा a प्लस डी। a2 क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि क्या है, ये ap ही तो है। और सिमिलरली an क्या आ जाएगा बच्चे? an आ जाएगा a प्लस n इंटू डी। क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चे, क्लियर है? ओके, गुड। वाई नहीं, यस लिखो, ऐसे कैसे मेरे को पता चलेगा? ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चे सम ऑफ एन अरिथमेटिक टर्म्स। ठीक है, देखो, a, a1, a2, ये क्या है? ये तो मुझे पता है क्या है? एपी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने देखी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी बच्चे? वो थी n+2. n+2।
तो बच्चे सम ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सम ऑफ द टर्म्स क्या है, a प्लस a1 प्लस a2 प्लस an प्लस b, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 2/2 इंटू 2a प्लस b, सॉरी a प्लस b, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो कोई डाउट है यहां तक? No, ma'am. तो बच्चे क्या ये ऐसा लिखा हुआ है n/2 इंटू a प्लस बी प्लस 2/2 इंटू a प्लस बी, राइट? और यहां से a प्लस a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an प्लस b, right? So this is the a1 plus a2 plus up to so on an is equals to the n/2 into a plus b plus, देखो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या था, a plus b था, और इन दो a plus b को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई, तो ये हो गया a minus b, सो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी सम कितना आ गया, a plus b by 2 into n। ये क्या है, मेरा सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट यहां तक? बताइए। No, ma'am. तो बच्चे थ्योरी में यही दिया गया है कि अगर मुझे n अरिथमेटिक टर्म्स इंसर्ट करने हैं तो सिंपली d फाइंड कर लो, आगे तो आप करते जाओगे ऐड कर करके, और सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स कितना होता है, ये होता है n इंटू a प्लस बी बाई 2, राइट? चलिए अब आंसर देखते हैं। यहां पर देखिए, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। सो फर्स्ट टर्म इज योर 8 और फिर क्या है 26 लास्ट है, such that the resulting sequence is an AP। जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो क्या हो बच्चे, एपी हो, क्या हो, एपी हो। चलिए देखते हैं। मैंने मान लिया ये है A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4, फिर है A5। यही होगा ना, अरिथमेटिक मीन्स डालेंगे तभी तो ये सीक्वेंस मतलब ये जो है एपी आएगा, अभी तो हमने पढ़ा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. बच्चे मैं डी फाइंड कर लेती हूँ, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था, b माइनस ए 26, ma'am. अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर कितने अरिथमेटिक मीन्स डालने हैं, 5, तो ये कितना आ जाएगा 26 माइनस 8 बाई 5 प्लस 1, दिस इज योर्स, दिस इज योर 18 बाई 6, दैट इज 3। समझ में आया बच्चे? ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म अगर 8 है, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर होगा 14 होगा, 17. 17 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 26 आएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या है, 5 नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर 8 नंबर्स फिट करने हैं ताकि ये एपी बने, तो डी बताएगा कोई क्या होगा, ऐसी ऑरली बता दो। Ma'am, 26 minus 8 upon 8 plus, नहीं 10 plus 1. 10 प्लस 1 नहीं, 8 प्लस 1, मैंने 8 टर्म्स बोला बच्चे। अच्छा, okay. कितना आएगा, 8 plus 1. ओके। प्रियांशु कुमार आपको समझ में आया क्या बोला है? यस मैम। ओके प्रियांशु, अब आप मुझे बताएंगे अगर इसके अंदर 15 टर्म्स इंसर्ट करनी हो तो बताओ कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, बताओ बच्चे। प्रियांशु बोलो। नरेंद्र कुमार आप बताइए। 26 minus 8 upon 16. अपॉन 16, गुड। कार्तिक आप बताइए, अगर मुझे 17 टर्म्स इंसर्ट करनी होंगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बताइए बच्चे। अरे क्या आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो क्या, मतलब क्लास में ऐसा लगता है कि जैसे सत्संग चलता रहता है, मैं बोलती रहती हूँ आप बोलते रहते, जैसे ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठ जाते, हाँ जो बोल रहे हैं बस सुन लो, ऐसा चलता रहता है क्या, पार्टिसिपेशन नहीं करना क्लास में? अच्छा ये बताओ आप लोगों का टेस्ट कैसा गया था? कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैम हमें कौन सा बैच मिलेगा, फोटोन है, कैटलिस्ट है, क्या है, कोई पूछता ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? Moderate. क्या? Moderate. सॉरी समझ नहीं आ रहा।
मैम ठीक ठाक गया, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। ओके, नंबर्स तो आ गए होंगे सबके, मैं नंबर्स नहीं पूछ रही यस हूँ, मैम। पर आपको पता है ना इसके बेसिस पे आपके 2 बैचेस बनेंगे, फोटोन एंड कैटलिस्ट, यस मैम। है ना? समझ में आया सबको या नहीं आया? अच्छा, तो फोटोन में क्या होगा, कैटलिस्ट में क्या होगा, पता है आप लोगों को ये बात? यस मैम। क्या होगा बताइए? हाँ जी, बोलते हैं। नरेश बताइए, आपने हैंड रेज़ किया था। बोलो बच्चे। अच्छा, गलती से कर दिया। बच्चे देखो, दोनों में ना सेम पढ़ाई होगी, सब कुछ सेम होगा। बस बात ये है, जैसे अगर फोटोन में 6 क्लासेस में हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 8 या फिर 10 या फिर 12 क्लासेस में करवाया जाएगा। बस स्पीड का फ़र्क होगा, ठीक है? ओके, चलो। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m arithmetic means डाले गए हैं, and the ratio of the 7th and m minus 1th number is 5:9. हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रही हूं। क्या ये ठीक है? ये जो मैंने लिखा है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्या किया है, एम नंबर से Yes. तो इंसर्ट किया। यहां पर मुझे बोला है कि 7th टर्म और m माइनस 1th टर्म, बच्चे एपी की नहीं, जो नंबर्स इंसर्ट किए हैं वो वाले नंबर्स, उनका रेशियो है 5:9। कितना है? 5:9। चलो, अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना होगा? 31 माइनस 1 बाय m प्लस 1, दैट इज योर 30 बाय m प्लस 1। इतना सबको समझ में आता है? Yes, ma'am. बच्चे A1 कितना होगा? A1 होगा 1 प्लस डी। A2 कितना होगा? A2 होगा 1 प्लस 2d। क्या मैं सिमिलरली कह सकती हूँ A7 कितना होगा? A7 होगा 1 प्लस 7d एंड AM माइनस 1 कितना होगा? वो होगा 1 प्लस M माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया बच्चे? Yes, यस ma'am. मैम। राइट? तो बच्चे यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब A7 बाय AM माइनस 1 है योर 5:9, राइट? तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 7d बाय 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज द 5/9, राइट? सो यहां से हमें मिला 9 प्लस 63d इज इक्वल्स टू द, कितना आया? 5 प्लस 5md माइनस 5d, राइट? बच्चे d की वैल्यू कितनी थी? 30 बाय m प्लस 1 पुट कर देंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा ये? 9 प्लस 63 इंटू 30 बाय m प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 5 प्लस 5m बाय इंटू 30 बाय m प्लस 1 माइनस 5 इंटू 30 बाय m प्लस 1। सबको क्लियर है इतनी बात? तो ये कितना हो गया? 9 इंटू m प्लस 1 प्लस, देख लो ठीक किया है या नहीं किया है। समझ में आया? तो ये कितना हो गया बच्चे? 9m प्लस 9 प्लस 1890 इज इक्वल्स टू द 5m प्लस 5 प्लस 150m माइनस 150।
तो बच्चे यहाँ से क्या आप मुझे जल्दी से m की वैल्यू बता सकते हैं? सॉल्व कर लो इसको। हर्षिता, नरेंद्र सॉल्व कर रहे हो? Yes, ma'am. कार्तिक आप सॉल्व कर रहे हो बच्चे? कार्तिक, Ma'am, 14. क्या? 14, गुड। बच्चे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 14। क्या है? 14, गुड। m इज योर 14। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे कर सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो। बहुत इजी है, लाइक बहुत ही ज्यादा इजी है। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि अगर हम एक क्या इंसर्ट करते हैं, ए इंसर्ट करते हैं, तो वो किस चीज के इक्वल होता है? मतलब अगर A अरिथमेटिक plus D. a प्लस बी बाई टू, और यहाँ पर मुझे इसके इक्वल दिया हुआ है, क्या मैं अगर दोनों को कंपेयर करके देख लूं तो क्या मेरे n की वैल्यू आ सकती है? सोचो। चलो आंसर देखते हैं। मैंने मान लिया a a b, सो यहां से मेरे a की वैल्यू कितनी आई थी? a प्लस बी बाई टू, और गिवन am क्या है? गिवन am है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाय a n माइनस वन प्लस b n माइनस वन, राइट? तो पुट n इज इक्वल्स टू वन, तो ये कितना हो गया बच्चे? a टू द पावर वन प्लस b टू द पावर वन बाय a टू द पावर जीरो प्लस b टू द पावर जीरो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया a प्लस बी बाय टू के इक्वल। तो मतलब n की वैल्यू क्या थी? सिंपल वन थी। n की वैल्यू कितनी थी? वन थी। हो गया काम खत्म। इतना इजी था ना बच्चे? लेकिन इसकी लॉन्ग अप्रोच भी है। कैटलिस्ट में न्यूमेरिकल नहीं होंगे बच्चे, हर जगह न्यूमेरिकल होंगे, हर जगह न्यूमेरिकल्स होंगे, बट बात यह है एक जगह जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएंगे और एक जगह क्या है, थोड़े फास्ट वेज में होगा। इवन हर क्वेश्चन सेम होगा। जैसे फोटोन में हो सकता है कि एक लेक्चर में 6 क्वेश्चन करवा दें, और कैटलिस्ट में हो सकता है सिर्फ 4 ही करवाएं, फिर नेक्स्ट टाइम पे वो 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है? हाँ जी। अगर बच्चे आप इसको सीबीएसई में देखें तो कैसे आएगा? ए एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू इतना, राइट? इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए की पावर को एक साइड लेके जाएंगे, बी की पावर को एक साइड लेके जाएंगे, और दोनों का क्या करेंगे? पावर्स को जीरो बनाएंगे, तो वहां से हमारे एन की वैल्यू अगेन वन आ जाएगी। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? ओके, चलिए बच्चे अब ये क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, we need to find the sides of the polygon. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे देते हैं? बताइए। कैसे देते हैं बच्चे? कभी फॉर्मूला नहीं सुना? 180 इंटू एन माइनस टू, 180 इंटू एन माइनस टू होता है, राइट? ये 180 डिग्री होता है इंटू एन माइनस टू। देखो बच्चे, अगर एन 3 है तो इसका मतलब ट्राइंगल है। अगर एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स है, लिख देती हूँ। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है बच्चे, समझ में आया? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है।
अब देखो बच्चे, यहाँ पर मुझे बोला गया है कि इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, जिसकी फर्स्ट मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 120 डिग्री और सब में क्या है 5 डिग्री का क्या है डिफरेंस है। तो नेक्स्ट कौन सा होगा 125 डिग्री, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 130 डिग्री। क्या आप देख रहे हैं ये एक एपी बना रहा है, ये क्या है एक एपी बना रहा है। तो इसका सम अगर हम मान ले वो Sn होगा, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n बाई 2 इंटू 2 इंटू 120। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, राइट। ये क्या आ गया हमारा Sn आ गया। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है और दोनों ही सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन को डिस्क्राइब कर मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 बिकॉज बोथ आर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles of a polygon। यहां तक किसी को डाउट है? अपार्ट फ्रॉम दैट तो अब तो कैलकुलेशन ही रह गई। डाउट है हर्षिता? नो मैम। तो 180 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल्स टू द n बाई 2 इंटू 2 इंटू 120 प्लस 5 इंटू n माइनस 1। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 360, 2 को उधर ले गई, 360 n माइनस 360 इज इक्वल्स टू द 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। सो बच्चे यहां से मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया 360 n माइनस 240 n प्लस 5n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 360 इज इक्वल्स टू द 0। सॉरी यहाँ पर ना 4 आएगा, यहाँ पर 720 आएगा। कैलकुलेशन में देख लो बच्चे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया माइनस 5n स्क्वायर, फिर क्या हो गया 120 माइनस सॉरी 120 प्लस 5 दैट इज प्लस 125n माइनस 720 इज इक्वल्स टू द 0। सो यहां से हम क्या करेंगे 5n माइनस 5n से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे बताओ n की क्या वैल्यू आएगी? n की वैल्यू आएगी 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 माइनस 4 इंटू 144 इज 576 by 2। So this is the 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 49, ये अंडर रूट 49 है तो प्लस माइनस 7 by 2। सो यहां से n की वैल्यू आ गई बच्चे आइदर 9 और 16। देख रहे हो सबका इतना आ गया था हर्षिता? यस मैम। बच्चे देखो हमारा जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कैन नेवर exceed 180 डिग्री। 180 डिग्री समझ में आया? तो बच्चे देखो, तो मैं कोई भी एंगल ऐसे देख सकती हूँ ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, राइट। तो बच्चे देखो a कितना है 120 है और n कितना है हम देख लेंगे, मतलब n की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेंगे और ये हो गया 5। इफ n इज इक्वल्स टू 16 तो देखते हैं एंगल कितना बन जाएगा 120 प्लस 15 इंटू 5। अरे ये तो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो मतलब n is equals to 16 is not possible. So our answer is n is equals to 9। समझ आया बच्चे? कोई डाउट यहां तक? बताइए। मैम ये भी n की वैल्यू निकाली आपने? नहीं बच्चे देखो मैंने n की वैल्यू तो दो इक्वेशन इक्वल टू में पुट करके वहां से निकाल ली थी। देखो यहां तक कोई डाउट था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन हम ऐसे दे सकते हैं और हमें जो कंडीशन दी गई है वो एक एपी बना रही है जिसका सम ये हो जाएगा, राइट। तो 1 और 2 इक्वेशन इक्वल है, वहां से मैंने n की दो वैल्यू निकाल ली। बट n की वैल्यू तो एक ही होगी ना। पॉलीगन का क्या मतलब है? जैसे अगर 5 साइड्स हैं तो पेंटागन है, अगर 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 साइड्स के पॉलीगन का भी और 16 साइड के पॉलीगन का भी सम इक्वल हो? ये तो नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट बच्चे? तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बताओ। मैम जी ए एन है, ये वैल्यू 180 से एक्सीड नहीं कर सकती। हाँ बच्चे, पॉलीगन का कोई भी इंटीरियर एंगल, लेट्स से कोई भी पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करता। और मैं इस पॉलीगन का स्पेसिफिकली कोई भी एंगल कैसे दे सकती हूँ? कैसे? एन से दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीरीज क्या है? क्योंकि जो एंगल क्या है वो एपी में है ना। एंगल किसमें? एपी में है। और इस एपी का कोई भी जो टर्म है मैं वो कैसे दे सकती हूँ? ए प्लस n-1 इंटू डी से दे सकती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर देख लिया। पर ये भी तो कंडीशन है ना कि ये 180 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब मैं n की वैल्यू 16 पुट करती हूँ तो ये तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो यानी इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। n तो कभी 16 नहीं हो सकता। क्या आएगा? 9 ही आएगा। समझ में आया? ओके मैम। नरेंद्र कुमार, आपको कोई डाउट है बच्चे इस कॉन्सेप्ट में? नो मैम। कोई बात नहीं है? कोई डाउट नहीं है? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर n की वैल्यू सिर्फ एक ही आती तब भी क्या हम चेक करते? नो मैम मैम। एक आ ही नहीं सकती थी। बच्चे अगर एक आती, सोचो ऐसा कुछ होता तो। मैम तब चेक नहीं करते शायद, तब सेम ठीक ही आती। बच्चे नहीं, तब भी हम चेक करते। ठीक है, तब भी क्या है? हम चेक करते। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एपी दिया हुआ है। ठीक है फाइन, दोनों से एक ही वैल्यू आ गई, फाइन। बट स्टिल हम चेक करते ये देखने के लिए कि कोई भी एंगल जो है वो एक्सीड नहीं कर रहा हो। ठीक फिर है। मैम इसका आंसर क्या होता? बच्चे हाँ, तो हो सकता है कि नन ऑफ द अबव आ जाता, या हो सकता है कि डजंट एग्जिस्ट, कि कोई ऐसा है ही नहीं पॉलीगन जिसके जो एंगल्स हों वो एपी में एग्जिस्ट करते हो, जिसकी फर्स्ट टर्म 120 हो। राइट? तो बच्चे हमें अच्छा। हमेशा ये चीज चेक करके देखनी है कि जो हमारी क्या है, जो क्या है हमारी एंगल है। देखो ज्योमेट्री ना, मैथ्स में हम क्वेश्चन एक्सेप्ट, मतलब जैसे जो सॉल्यूशन आया वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हम कंडीशंस देखते हैं ना, कि वो जो हमारी बेसिक चीजें हैं उसको तो नहीं, मतलब जैसे अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता अगर हम रियल प्लेन की बात कर रहे हैं। बट जब हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हम उसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। करते हैं ना बच्चे? यस मैम। है ना? तो हमें वो कंडीशंस देखनी होती हैं। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कोई चीज अंडर रूट में लिखूं तो मैं पक्का लिखूंगी ये क्या है? रियल नंबर है। या फिर अगर आपने फंक्शंस भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा रियल फंक्शंस। कैसा पढ़ा होगा? रियल फंक्शंस। ठीक है, मैम चलो। अगर 180 के इक्वल आ जाए तो? किसके इक्वल आ जाए? 180। 180 के इक्वल हो जाए, एक्सीड नहीं कर सकता बच्चे। 180 के इक्वल वैसे नहीं आएगा, एक्सीड नहीं कर सकता, और इक्वल भी नहीं आएगा। इक्वल भी नहीं आएगा बच्चे। इक्वल का मतलब 180 डिग्री का मतलब पता है बच्चे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो बेंड ही नहीं करेगा तो वो पॉलीगन कैसे बनेगा? यस। है ना? चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चे, यहां पर मुझे गिवन है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ANth टर्म तक एपी में है। किसमें है? एपी में है। जहां पर AI मतलब आई की जगह कोई भी टर्म पुट करो, वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। आप मुझे बता सकते हैं ये कंडीशन क्यों दी हुई है? AI इज ग्रेटर देन जीरो। मैम क्योंकि अंडर रूट में है। वेरी गुड, क्योंकि क्या है? हर टर्म अंडर रूट में। बच्चे एपी की तो कोई भी टर्म्स कैसी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 -3। बट यहाँ पर अंडर रूट में है तो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है क्या, कि ये कैसा है बच्चे? ये कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब हर टर्म क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है? अब देखो बच्चे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये डरावना सा लग रहा है? अगर सोचो ये नहीं दिया होता, लेट्स से ये चीज नहीं दी हुई और आपसे ए बी करके पूछता, जैसे ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, तो क्या आप पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करके आते? नो मैम। नहीं करके आते। पता है बच्चे, ये सेम क्वेश्चन जो है गेट में भी पूछा गया और बाकी अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया। और अब जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, यू विल बी लाइक मैम ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। चलो देखते हैं। 1 by under root a1 plus 1 by under root a2।
सिर्फ मैं इस टर्म को देखूंगी, राइट? तो क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाय अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, राइट? तो बच्चे ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया अंडर रूट a1 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट a2 होल स्क्वायर। सो दिस इज द अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। सो दिस इज द a1 माइनस a2। क्लियर है सबको? बच्चे अगर ये Yes, ma'am. एपी में है, अगर ये एपी में है तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस के इक्वल आएगा ना वो। तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ a1 माइनस a2 कितना हो गया बच्चे, माइनस डी के इक्वल हो गया। वो किसके इक्वल हो गया, माइनस डी के। समझ में आ गया सबको? बच्चे बोलो। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाय माइनस डी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. सिमिलरली अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 बाय a2 माइनस a3। सो बच्चे ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 बाय माइनस डी, राइट? समझ में आया? पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न Yes, ma'am. बच्चे सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ भी नहीं है सिर्फ पैटर्न के अलावा, ठीक है? तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म अगर अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाय माइनस डी लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट A2 minus A3. a3, सॉरी 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 सॉरी, a2 माइनस a3 बाय माइनस डी। फिर क्या हो जाएगा, एथ अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4 बाय माइनस डी अप टू सो ऑन क्या होगा, अंडर रूट an माइनस 1 बाय माइनस डी माइनस अंडर रूट an। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने माइनस 1 बाय डी कॉमन ले लिया, तो अब ये क्या हो गया, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 प्लस अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a3 प्लस अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट a4 अप टू सो ऑन, फिर अंडर रूट an माइनस 1 माइनस अंडर रूट an। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. मैम सब कुछ कट जाएगा इसमें तो। तो a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से a4 कैंसिल हो जाएगा, an माइनस 1 तक सब कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 1 बाय डी इंटू अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट an, क्योंकि यही दो टर्म्स हैं जो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म में है। बाकी a2 जो है वो फर्स्ट में और सेकंड में है, फिर a3 किस में, सेकंड में और थर्ड में है। सिमिलरली an माइनस 1 किस में होगा, nth टर्म में होगा, और किस में होगा, an माइनस 1th टर्म में होगा। समझ में आया? तो बच्चे ये यहां से कितना आ गया, ये आ गया अच्छा। अब बच्चे देखो, मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, हमें पता है nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। सो यहां से देखो an माइनस a अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी आ गया। वैल्यू पुट करो यहां पर, तो बच्चे ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा अंडर रूट an माइनस अंडर रूट a1। मैंने क्या किया, नेगेटिव को अंदर ले लिया, अपॉन an माइनस a1 हो जाएगा ना, a1 है फर्स्ट टर्म है, इनटू n माइनस 1। राइट? समझ में आया? तो बच्चे नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। कैन आई राइट इट लाइक दिस? लिख सकते हैं जी? कितना आ गया, अरे यही तो मुझे प्रूफ करना था, देख लो।
मैम एक बार दोबारा बताना, an माइनस a1 से। बच्चे देखो, nth टर्म क्या होती है एपी की? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा ना। देखो यहाँ पर सिर्फ मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ ना, बाकी सब तो दिया हुआ है। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, a2 क्या है, सेकंड टर्म है, और an क्या है, nth टर्म है, राइट। तो मुझे यहाँ तक तो सब कुछ दिया हुआ है, तो d की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो d की वैल्यू ये आ गई। ओके मैम। समझ में आया? ये पता कैसे लगता है कि इसमें सम निकालना है फिर nth टर्म फिर ऐसे प्रूव हो जाएगा? देखो ये ना प्रैक्टिस से ही आएगा, और ना कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैंने, देखो बच्चे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आपको रूट में गिवन होगा, जब भी क्या है आपको रूट में गिवन होगा, हमेशा सबसे पहले क्या करना है, उसका रैशनलाइज करके देखो, एक एक टर्म का रैशनलाइज करके देखो, ठीक है। आपने कल सम ऑफ एनएपी का डेरिवेशन देखा था? सम ऑफ एनएपी का डेरिवेशन देखा था बच्चे लास्ट टाइम पे, लास्ट क्लास में यस मैम, देखा था। देखा था। तो बच्चे वो भी एक तरीका था कि उल्टा करके जोड़ दो, था ना एक तरीका कि उल्टा करके जोड़ दो, यस मैम। ठीक है। तो बच्चे ऐसे ऐसे करके ना तरीके हैं, जब हम स्पेशल सीरीज में जाएंगे तो हम यही देखेंगे कि पैटर्न देखेंगे। अच्छा, अगर अंडर रूट में है तो क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अगर किसी और चीज में है तो क्या करना है, उल्टा करके ऐड करना है। अगर क्या है कोई जीपी बना रहे तो जब हम जीपी के लेक्चर में जाएंगे फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये तरीके हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चलो ये ना जनरल उसमें आ गया था, बिल्कुल जनरल उसमें आ गया था। सोचो इसी के मेथड पर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट लेट्स से 10, फिर 1 बाय अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 15, फिर प्लस 1 बाय अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 20, अप टू सो ऑन, कहां तक, 1 बाय अंडर रूट 200 प्लस अंडर रूट 205, राइट। अब आपने क्वेश्चन देखा रही है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको कैसे करेंगे? चलो आंसर देखते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्ट। 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस 1 बाय अंडर रूट 10 को मैंने क्या कर लिया बच्चे, रैशनलाइज कर लिया। दिख रहा है? तो बच्चे अब तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूं। यस मैम। देखो इतना समझ में आया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 15 को रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15 बाय अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15 बाय अगेन 10 minus 15. So this is the under root 10 minus under root 15 by minus 5. बताओ कोई डाउट है? तो क्या हम यहां से देख सकते हैं, सब में से माइनस 1/5 कॉमन आ जाएगा, ये क्या है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 15 अप टू सो ऑन, कहां तक, यहां पर क्या लिखा होगा, अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 205। इज दिस क्लियर एवरीवन? मैम बताइए। उसी इक्वेशन में पुट कर देते वैल्यूज। हाँ हाँ, ये इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन का प्रैक्टिकल, जैसे अगर ये आ गया तो आपको उस टाइम पे थोड़ी ना याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला थोड़ी ना याद करना है, हमें तो मेथड देखना है ना, हमें तो मेथड देखना है ना बच्चे। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल्स और कैंसिल होती जाएंगी। यहां पर देखो, यहां पर क्या बच रहा था, लास्ट टर्म बच रही थी ना, लास्ट टर्म बच रही थी, तो यहां पर भी क्या होगा, लास्ट टर्म ही बचेगी। कौन सी, अंडर रूट 205। तो ये बच्चे कितना आ गया, ये आ गया -1/5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 205। तो जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट 205 प्लस अंडर रूट 5/5। अब देखो, अब आप इसको रैशनलाइज करके आंसर निकालना है वैसे निकाल लो, जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा आप उस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट यहां तक? जैसे ये आंसर ऐसे आया, हो सकता है इसको रैशनलाइज किया हो, जैसे अंडर रूट 205 माइनस अंडर रूट 5 लिखा हो, राइट।
तो वैसे भी आप ले सकते हो, जबकि फर्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ था। और यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। आप लोगों ने बताया भी नहीं, देखते नहीं है क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. कोई और डाउट? बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया, मेथड ज्यादा जरूरी है। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन में अलग टाइप का मेथड है। देखो, हमें दिया गया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो। ठीक है, हमें कौन सी टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है? 18th टर्म्स का। बच्चे जरूरी नहीं है 18th टर्म ही दिया हो सकता है कोई और टर्म दिया हो। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। कैसे? पहली बात तो मुझे कितनी एपीज माननी है? 2 एपीज माननी है। तो मैंने बोल दिया लेट फर्स्ट एपी बी a plus d up to so on, right? And second AP क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा a dash plus d dash, right? दोनों के a और दोनों के d जो है वो अलग अलग तो हो ही सकते हैं ना, है ना? अलग अलग हो ही सकते हैं। तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? d के इक्वल आ गया। एंड फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चे? a के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? a के इक्वल। फर्स्ट टर्म is equals to A and common difference is equals to D. Right? Clear everyone? Yes, ma'am. Right? तो बच्चे सम ऑफ n टर्म्स लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एपी का सम ऑफ n टर्म्स कितना होगा? वो होगा n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड एपी का कितना होगा? उसका हमने s डैश n मान लेते हैं। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n बाय 2 इंटू 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। राइट? समझ में आया सबको? अच्छा, इसको यहाँ पे इक्वल टू साइन हटा देते हैं। तो बच्चे n बाय 2 से n बाय 2 कैंसिल। ये कितना आ गया? ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसका रेशियो मुझे ऑलरेडी गिवन है, किस चीज के इक्वल है? 5n प्लस 4। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इज इक्वल्स टू द 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 6। राइट? इतना ही गिवन है ना बच्चे? राइट? अब देखो बच्चे, मुझे कौन सा रेशियो फाइंड करना है? a18 बाय a डैश 18। राइट? तो ये कितना होगा? ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी, n माइनस 1 की जगह 17 आएगा ना, a प्लस 17d और नीचे क्या होगा? a प्लस 17d डैश। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, ma'am. और मैंने यहां पर क्या किया? 2 ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया? a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू डी बाय a प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू डी डैश। ये किस चीज के इक्वल है? ये है 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 9 के। अब सोचो बच्चे, अगर मुझे ये क्रिएट करना है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो मतलब मुझे n माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल लेके आनी है? 17 के इक्वल लेके आनी है। तो n माइनस 1 बाई 2 इक्वल है 17 के। तो इसका मतलब n कितना है? 35। पुट करो इस इक्वेशन में 35। पुट n इज इक्वल्स टू 35। तो ये कितना आ गया? a प्लस 17d बाय a डैश प्लस 17d डैश। ये किस चीज के इक्वल आ गया? 5 इंटू 35 प्लस 4 बाय 9 इंटू 35 प्लस 9। तो ये आंसर निकालो जल्दी से, क्या आएगा? 175 प्लस 4 बाय 5 4 दैट इज 27 प्लस 4 कितना हो गया? 315। तो ये हो गया बच्चे 971 और नीचे क्या आ गया? 324। ठीक है, समझ में आया? अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने ये कैसे सोचा? बच्चे देखो, मुझे ना
क्या है, ना मुझे n की वैल्यू पता है, ना मुझे a की वैल्यू पता है, ना मुझे d की वैल्यू पता है, ना मुझे a डैश की वैल्यू पता है, ना मुझे d डैश की वैल्यू पता है। तो हमने क्या सोचा, जो हमें बनाना है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, क्यों ना हम उसी में से पुट करके बना ले। मतलब यहाँ पर हमें कैसे सोचना है, हमें ये सोचना है कि मैं ऐसी क्या n की वैल्यू पुट करूं कि मुझे 17 मिल जाए, राइट। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू ऐसी सोची तो वो मेरे पास 35 आ गई, राइट। तो वहां से मेरा आंसर आ गया। हो सकता है आपको पूछा हो फाइंड द रेशियो ऑफ 13th टर्म्स, मतलब 13th टर्म ऑफ द टू एपीज। तो मुझे वहां पर क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो n माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 12 पुट कर देंगे। समझ में आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा रिवर्स करके सोचना है कि मुझे बनाना क्या है, और अगर मैं n की वैल्यू वो पुट कर दूं जिससे कि जो मुझे इक्वेशन क्रिएट करनी है वो आ जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंपली। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, गुड। हाँ जी, अब बच्चे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप, क्या क्या गिवन है। देखिए बच्चे, यहां पर हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ q टर्म्स एंड सम ऑफ r टर्म्स। सम ऑफ p टर्म्स है a, सम ऑफ q टर्म्स है b, सम ऑफ r टर्म्स है c। समझ में आ गया? बोलो बच्चे, समझ में आ गया? इतना गिवन है और मुझे Yes, ma'am. ये प्रूव करना है। तो बच्चे हम इसको कैसे कर सकते हैं? पहली बात, ये सम ऑफ p टर्म्स ऑलरेडी एक गिवन है, तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म b, बताओ क्या माने फर्स्ट टर्म को? a मान लेते हैं, कैपिटल A, एंड कॉमन डिफरेंस b d, मतलब कैपिटल D, राइट। तो बच्चे देखो, तो sp कितना इक्वल होगा, sp होगा p बाई टू इंटू टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी के इक्वल होगा। ये कितना है, a के इक्वल है, तो यानी यहां से क्या आ गया, टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू द टू ए बाई p, राइट एवरीवन। सिमिलरली एस क्यू कितना है, एस क्यू है q बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट। वो किस चीज के इक्वल है, वो इक्वल है हमारा b के। सो यहां से हमें मिल गया टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू द टू बी बाई क्यू, राइट। सिमिलरली एस आर किस चीज के इक्वल है, r बाई टू इंटू टू ए प्लस r माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू दिस c। सो यहां से हमें मिल गया टू ए प्लस r माइनस वन इंटू डी, this is equals to the 2c by r। clear everyone? अरे बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट नहीं है यहां तक? नो मैम। ओके बच्चे देखो, यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a बाई p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू इंटू टू आर माइनस p प्लस c बाय आर इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। देखो एक तो तरीका ये है, इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू एंड इसको इक्वेशन नंबर थ्री मानिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को p माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों? क्योंकि यहां पर 2a बाई p है, राइट। समझ में आया? और फिर सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और c बाय r को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, p माइनस q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके दिखाऊं? यस मैम। तो मैंने मैम लिखा अब ये है कैसे पता लगा आपको कि क्या? ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा? बच्चे यहाँ पर दिख रहा है ना, देखो a बाय p लिखा हुआ है, राइट। तो a बाय p इस इक्वेशन में है, और सब में देखो 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। b बाय q लिखा हुआ है तो ये सेकंड इक्वेशन में है, c बाय r लिखा हुआ है तो c बाय r थर्ड इक्वेशन में है। मुझे यहां से पता चला। मैम मतलब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर ऐसे दे रखा है कि nth टर्म है, हम्म तो nth टर्म का ये फॉर्मूला खोल ले तो उसी से आंसर आ जाएगा।
बच्चे देखो वो ना डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर भी ना कोई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम ए और डी की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पक्का आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बोलो। यस ठीक है, मैम। बट मेरे को Yes, ma'am. इजी इस कारण लग रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि a बाय p अगर मैंने ऐसे ऐड कर दिया ना तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई डायरेक्ट, बस मुझे क्या है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, इसी कारण मैं ऐसा कर रही हूँ। आप चाहो तो बच्चे कोई भी मेथड अपना सकते हो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 into 2q minus r and second equation into r minus p and third equation into p minus q। बच्चे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। तो 2a बाय p इंटू ये क्या लिखा हुआ है q माइनस आर इज इक्वल्स टू द, यहां से कितना आ गया ये आ गया 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2b बाय q, उसको किससे मल्टीप्लाई करना था मुझे, उसको मल्टीप्लाई करना था r माइनस p से, is equals to the 2a plus q minus 1 into d into r minus p, right? थर्ड है मेरा 2c by r into p minus q, that is equals to the 2a plus कितना आएगा बच्चे यहां पर r minus 1 into d into p minus q। add all these three, add कर दो। तो बच्चे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन आ गया, ये बन गया a बाय p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाय क्यू इंटू आर माइनस p प्लस c बाय r इंटू p माइनस क्यू। देखो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है जो कि मुझे यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अब राइट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे पक्का पता है क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूं। तो बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर ना थोड़ा स्टेप खा रही हूं, समझने की कोशिश करना। 2a मैंने कॉमन निकाल लिया, लिखा हुआ है q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। समझ में आ रहा है बच्चे? फिर लिखा हुआ है d को मैंने कॉमन निकाल लिया, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 सेकेंड p minus 1 into q minus r into q minus 1 into r minus p plus r minus 1 into p minus q। देख लो एडिशन करने का वही तरीका है ना, 2a को कॉमन निकाल लिया, 2a से मल्टीप्लाई ये सारी चीजें थी तो ये प्लस में आ गई। देख लो ये क्या है 0, अब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख के बता देती हूँ 2 इंटू a बाय p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाय क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस c बाय आर इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू द 2a इंटू 0 प्लस d इंटू 0। सो बच्चे यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया, अगर मैं 2 को भी वहां ले जाऊं तो a बाय p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b बाय क्यू इंटू आर माइनस p प्लस c बाय r इंटू p माइनस q इज इक्वल्स टू 0। देख लो बच्चे एडिशन करने का तरीका देखो इजी है ना, 2a वाली टर्म्स को पिक करो। ठीक है, 2a इंटू जो भी उनके मल्टीपल्स में लिखा था 2a कॉमन लेके ऐसे लिख दिया। डी वाली टर्म्स को पिक करो, डी वाली टर्म्स में ये चीजें लिखी थी। देख लो कोई डाउट है यहां तक? बोलो बच्चे, समझ में आया? कोई डाउट बताइए। मैम आ गया समझ। समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. सो बच्चे आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चे इस क्लास के बाद मतलब ये आपके पास नोट्स शेयर हो जाएंगे और आपके जितने भी नोट्स हैं